कि जब भी आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो आपको नेविगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मोबाइल का जो कैमरा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसमें दिक्कत ये है कि आपको 2 मोबाइल कैरी करने पड़ते हैं और अगर आप नॉन वाइब्रेटिंग मोबाइल माउंट लें तो वो करीब 2000 ढाई हज़ार के आसपास आता है। तो 12-13 हज़ार रुपये आप ऑलमोस्ट खर्च कर देते हैं उस नेविगेशन की नीड को पूरा करने के लिए जो आपको आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हेलो एवरीवन और बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन who liked my previous video about KTM 390X। जो ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ ये एक राइडर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट एक मैटर है कि जब भी आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो आपको नेविगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आप किसी ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ पहले से ही जा चुके हैं तो आपको शायद नेविगेशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर अननोन टेरिटरी है और आपको नेविगेशन की ज़रूरत है तो आपके पास ये है कि आप अपना मोबाइल डिवाइस को एक मोबाइल माउंटिंग एक ब्रैकेट लगाएं हैंडल बार पे और उसको आप यूज़ कर लें। लेकिन उसमें जो दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि आपका जो जो ब्रैकेट है उस पे जब भी आप मोबाइल माउंट करते हैं तो उसमें आपको 2 रिस्क रहते हैं। पहला कि आपका मोबाइल के गिरने का खतरा रहता है। चलो मोबाइल नहीं भी गिरा तो जो हैंडल के जो वाइब्रेशंस होते हैं उससे जो आपका मोबाइल का जो कैमरा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम अपना एक महंगा वाला मोबाइल तो अपनी पॉकेट में रखते हैं और हम एक दूसरा एक सेकेंडरी मोबाइल कैरी करते हैं और जो कि 8-10 हज़ार रुपये का सस्ता मोबाइल होता है, एंड्रॉयड हो, क्योंकि इतने में तो एंड्रॉयड ही आता है, तो एक हम दूसरा मोबाइल ले लेते हैं और उस मोबाइल को हम हैंडल बार पे माउंट कर लेते हैं। अब इसमें दिक्कत ये है कि आपको 2 मोबाइल कैरी करने पड़ते हैं। अगर इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप देखें तो जो मोबाइल ब्रैकेट है, सस्ता मोबाइल ब्रैकेट आपको आता है 500 रुपये से लेकर के 1000-1100 तक और अगर आप नॉन वाइब्रेटिंग मोबाइल माउंट लें तो वो करीब 2000 ढाई हज़ार के आसपास आता है। फिर ये 10,000 का मोबाइल आपका ये हो गया। उसके बाद चूँकि आपको इस मोबाइल में नेविगेशन यूज़ करना है तो आपको इसमें रिचार्ज भी डलवाना पड़ेगा, यानी इसमें आपको एक सिम यूज़ करनी पड़ेगी। वो तकरीबन आपकी आएगी 300 से 400 रुपये मंथली का एक्सपेंस उसका भी आ जाएगा, तो जो कि साल का तकरीबन आपका हो जाता है 3000 4000 के आसपास। आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का अगर आप सिम एक्टिवेट कराएँगे तो ऑलमोस्ट 4000 लग गया। तो 4000 का साल भर का सिम एक्टिवेशन, 8-10 हज़ार रुपये के आसपास मोबाइल आ जाएगा और 1000 से लेकर के 2000 तक का आपका मोबाइल माउंट। सो मोटा-मोटा अगर आप देखें तो 12-13 हज़ार रुपये आप ऑलमोस्ट खर्च कर देते हैं उस नेविगेशन की नीड को पूरा करने के लिए जो आपको आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी तक मैं भी ऐसा ही कर रहा था। तो मेरे को सजेशन ये आया कि आप अपने महँगे मोबाइल को, जैसे 16 प्रो, उस समय मैं 15 प्रो यूज़ करता था, कि आप इसको ना यूज़ करें तो गिरने का और लेंस ख़राब होने का खतरा रहता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं सोच रहा था कि अपने हैंडल बार पे मैं एक प्रॉपर नेविगेशन डिवाइस इंस्टॉल कर लूँ और उसकी ओनरशिप कॉस्ट लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। और एक और प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आई, जो मैंने फेस की, वो ये कि आपका जो प्राइमरी मोबाइल है वो आपकी जेब में रखा हुआ है, उससे आपका ब्लूटूथ कनेक्टेड है, जो कि मैं अपने सेना यूज़ करता हूँ। लेकिन जो नेविगेशन डिवाइस है वो सेकेंडरी मोबाइल है और उस पे कोई कॉल नहीं आती है। तो अगर कोई कॉल भी आ रही है तो वो मुझे सामने जो मेरा मोबाइल उस पे दिख नहीं रही है, वो जेब में रखी हुई है। तो या तो मैं सारी कॉल अटेंड करूँ, और आपको पता ही है कि कितनी सारी बेकार की कॉल आती हैं आपके पास में दिन भर। लोन ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, प्रॉपर्टी खरीद लीजिए। तो चूँकि आपको दिख नहीं रहा है कि कॉल किसकी आ रही है, तो आप नॉर्मली बाइक पे आप सारी कॉल उठा लेते हैं और उसके बाद दोबारा कट करते हैं, तो बार-बार आपका एक हाथ बिज़ी हो जाता है। कभी-कभी ये इरिटेटिंग भी हो जाता है कि आप मेनी टाइम यू एंड अप पिकिंग 20 एक्स्ट्रा कॉल्स इन अ डे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मैं एक प्रॉपर नेविगेशन डिवाइस अपनी बाइक के लिए ले लूँ, जो कि मुझे हेल्प करेगा कि मुझे एक ही मोबाइल कैरी करना है और मेरी कॉल, मेरा ब्लूटूथ, सेना सब कुछ उस पर्टिकुलर डिवाइस से कनेक्टेड रहेगा। सो आई कैन मीन्स इट विल मेक माई लाइफ वेरी ईज़ी व्हाइल आई एम सिटिंग ऑन माई बाइक। तो रिसेंटली मैंने एक काफ़ी एनालिसिस की और आई अराइव्ड टू दिस C6 Pro, जो कि आउची का है। और ये पर्टिकुलर डिवाइस मैंने क्यों ली, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा जब मैं आपको
अपने डेस्कटॉप पे इसके फीचर्स के बारे में आपको एक रन थ्रू दूँगा। तब आपको समझ में आएगा कि मैंने ये पर्टिकुलर डिवाइस ही क्यों ली, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि करंटली अभी बाकी डिवाइसेज़ में अवेलेबल इंडिया में नहीं है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन-कौन से फीचर्स हैं। This particular device handles extreme temperatures, -20 डिग्री टू 70 डिग्री तक ये हैंडल कर लेता है। और इसके अंदर ऐप कंट्रोल है, जिससे कि आपको कोई पीसी की ज़रूरत नहीं है। और इट सपोर्ट्स 256 जीबी माइक्रो एसडी कार्ड, so that it can store hours of write footage, so you will never miss a moment। और इसके अंदर 64 जीबी का एक माइक्रो एसडी कार्ड फ्री में आता है। IP68 रेटिंग के साथ है। सो वेदर यू आर राइडिंग थ्रू हैवी रेन्स, मड और रिवर क्रॉसिंग, इट स्टेज फुली फंक्शनल। सो ये एक बहुत अच्छा फीचर है कि इसकी जो रेटिंग है वो IP68 है। इट कम्स विद वायरलेस कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो एंड हाई कार। और ये दोनों बैंड पे काम करता है, 2.4 और 5G पे। और इसका जो हैंडल बार का अगर आप देखेंगे साइड में, बहुत छोटा सा है इसका जो रिमोट है। It controls your phone calls, you can click pictures, you can switch screens using that remote। और पता भी नहीं लगता है, बहुत छोटा सा है। और हैंडल बार पे कहीं पर भी स्पेस में बहुत आराम से ये बैठ जाता है। इसमें एक पार्किंग मोड है। तो व्हेन योर बाइक इज पार्क्ड, इफ ए बम्प और मूवमेंट इज डिटेक्टेड, the built-in G sensor auto records and logs the footage. Plus, it won't drain your battery once voltage drops to 11.8 volt. The system shuts off. Perfect for peace of mind when your bike is unattended. So, अगर कोई बाइक आपकी कोई गिरा दे या चोरी करने की कोशिश करेगा तो इमीडिएटली वो रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। ये इसका एक बेनिफिट है। इसमें रियल टाइम टायर प्रेशर है। और ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है प्रेशर का, इसमें आप मिनिमम प्रेशर और मैक्सिमम प्रेशर को सेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, कभी-कभी आपका टायर ज़्यादा गर्म हो गया, तो इट विल फ्लैश अ वार्निंग ऑन द स्क्रीन कि आप इसको थोड़ा-सा डिफ्लेट करें टायर को। और अगर पंक्चर हुआ है और आपका प्रेशर गिर गया है, तो एक पर्टिकुलर प्रेशर के नीचे जो भी आपने सेट किया हो, वहाँ जैसे आपका टायर का प्रेशर पहुँचेगा, आपको तुरंत वार्निंग दे देगा। तो मिनिमम, मैक्सिमम दोनों पे वार्निंग देगा। इसकी जो स्क्रीन है वो 1000 निट की है। 1000 निट बहुत होता है। और जो इसका 5.5 इंच का जो डिस्प्ले है वो 1000 निट पे बहुत अच्छा है। और इसमें ऑटो एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छा है। क्विक रिलीज ये माउंट के साथ आता है। अगर आप देखें तो जो रेड कलर का बटन दबाएं और एक केबल खोलें, और आप अपना, सपोज अगर आपने होटल में कहीं पर आप चेक इन कर रहे हैं या आपकी पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, तो आप इस पर्टिकुलर स्क्रीन को क्विक रिलीज माउंट के थ्रू निकाल के अपने घर ले जा सकते हैं या अपने होटल रूम में ले जा सकते हैं। इट हैज़ एक्सटर्नल 5 हर्ट्ज जीपीएस, सो इट गिव्स यू प्रिसाइज रियल टाइम स्पीड, बिकॉज इसका जो जीपीएस सिस्टम बहुत एक्यूरेट है। इसमें डुअल 1080p कैमराज है और इसमें ऑडियो सिंक भी है। तो जो BX वर्जन है ये फ्रंट और रियर वीडियो कैप्चर करता है 1080p पे। और इसका जो एंगल ऑफ कैप्चर है वो 140 डिग्री है, सो दैट इट कवर्स अ वाइडर एरिया इन फ्रंट ऑफ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। इसमें क्रैश प्रूफ इमरजेंसी रिकॉर्डिंग है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है तो जो भी आपके रिकॉर्डिंग फुटेज पड़ी हुई हैं वो प्रोटेक्ट रहती हैं। अगर आप उस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग को एज ए एविडेंस प्रेजेंट करना है, पुलिस को देना है या कोर्ट में देना है या इंश्योरेंस क्लेम लेना है या कोई लीगल सपोर्ट के लिए उस फुटेज की आपको ज़रूरत है, तो वो एक्सीडेंटल जो आपकी कवरेज है वो इसमें वीडियो की फॉर्म में पड़ी रहेगी। आप भले आगे जितनी भी आप रिकॉर्डिंग करें, तो ये वो पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग्स को ये डिलीट नहीं करता है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसकी वजह से मैंने इसको परचेज़ किया है, वो ये है, इसमें स्मार्ट ब्लाइंड डिटेक्शन है, जिसको BSD बोलते हैं। ये देखिए पीछे रडार है, जो बाइक में लगा सकते हैं। तो आपके दाएँ ये रडार दिख रहा है। ये पीछे की ओर आप माउंट करा लें, तो अगर कोई पीछे से जो आपकी कार या कोई व्हीकल आ रहा है जो कि आपके रियर व्यू मिरर में नहीं दिखता है बिकॉज़ ऑफ ब्लाइंड स्पॉट, तो ये आपको स्क्रीन पे लेफ्ट या राइट में ऐसे एक बार सी आएँगी, ये फ्लैश करेगी कि किस साइड से आपकी कार आ रही है। ये तकरीबन 20 मीटर की डिस्टेंस से पकड़ लेता है।
और ये 9 मीटर वाइड 75 डिग्री एंगल तक देखता है, यानी एक आपके पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही हैं एक काफ़ी बड़े एरिया को कवर करता है, जो कि आपके रियर व्यू मिरर में मिस हो जाता है। तो ये इसका एक बहुत अच्छा फीचर है। तो आप आपने सारे फीचर्स देख लिए कि मैंने ये पर्टिकुलर डिवाइस क्यों ली है। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि मैं इसको इंस्टॉल करवाऊँगा, और उसका मैं थोड़ा-सा आपको एक छोटा-सा वीडियो डाल दूँगा कि कैसे प्रॉपर्ली इंस्टॉलेशन हुआ है इसका। और उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा अपने साथ एक छोटी-सी बाइक राइड पे, और आपको सारे फीचर्स प्रैक्टिकली ऑन द बाइक मैं कैसे यूज़ करता हूँ, वो मैं आपको दिखाऊँगा। और लास्ट में विल डिस्कस कि आपको ये डिवाइस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैं अपना एक ओवरव्यू दूँगा बेसिस द एक्सपीरियंस व्हिच आई गेट आफ्टर अ बाइक राइड। तो जब आप इग्निशन ऑन करते हैं तो ये स्क्रीन सबसे पहले आती है, और इसमें आपको टायर प्रेशर हमेशा दिखता रहता है, जिसमें फ्रंट का टायर का प्रेशर दिखा रहा है 29 और रियर टायर का दिखा रहा है 35। आपको समय दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्पीड दिखती है माइल पर आवर में, इसको आप चेंज कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर में। यू कैन सी द कैमरा, करेंटली ये फ्रंट कैमरा दिखा रहा है, और आप चाहें तो जो आपने अभी तक रिकॉर्डिंग की है वो भी ये कोई गाड़ी देखिए पीछे से जा रही है, तो ये रडार दिखा रहा है कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, ब्लाइंड स्पॉट को डिटेक्ट किया इसने। सो ये इसका एक बहुत अच्छा फीचर है। कमिंग बैक टू द रिकॉर्डेड क्लिप्स, तो अगर आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपके ये फ्रंट और रियर की रिकॉर्डिंग दिखेगी, और अगर आपकी बाइक गिरी है तो यहाँ पर फ्रंट की इमरजेंसी और रियर की इमरजेंसी रिकॉर्डिंग भी पड़ी होगी यहाँ पे। और अगर मैं फ्रंट की रिकॉर्डिंग देखूँगा तो ये छोटी छोटी क्लिप्स बनती हैं। तो जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, बहुत पुरानी कोई क्लिप होगी, ये देखिए। सिमिलरली आप अगर रियर रिकॉर्डिंग देखना चाहें तो आप रियर पे जाइए, और मैं पुरानी देखता हूँ रिकॉर्डिंग सबसे पीछे की जो पड़ी होंगी। सो ये रियर की रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। यहाँ से आप अगर आपको डेटा चाहिए तो आप डेटा पुल आउट करके आप देख सकते हैं। ये रडार की सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। बज़र चाहिए कि नहीं, जैसे मैंने बज़र ऑन करके रखा है, जब भी कोई गाड़ी निकलती है तो ये टी 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 करके आवाज़ करता है। बाकी आप सेटिंग पे जा कर के मोबाइल को ऐड करना है, अपनी स्पीड की यूनिट जैसे माइल पर आवर है तो मैंने इसको अभी किलोमीटर पर आवर पे कंफर्म कर दिया है। लैंग्वेज क्या चाहिए, टाइम सेटिंग है आपको, टायर प्रेशर सेटिंग जैसे आप देखें ना कि मैंने फ्रंट टायर की 29 सेट की हुई है और पीछे के टायर की 34.8 सेट की हुई है। तो लेट्स गो फॉर ए राइड एंड सी हाउ रडार बिहेव्स ड्यूरिंग रियल टाइम राइडिंग। और इसकी एक और चीज़ का जो हैंडल बार यूनिट है बहुत छोटा सा स्लीक सा है, तो दिखता भी नहीं है। इसमें सिर्फ 3 बटन है। आप कॉल पिक कर सकते हैं यहाँ से, और स्क्रीन को भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ के इन बटनों से। तो बहुत छोटा सा है और आपके हैंडल पे प्रॉपरली सेट हो जाता है। अभी जैसे मैंने ऑन किया और मेरा मोबाइल से, चूँकि मैंने मोबाइल अपना कनेक्ट कर रखा है, तो उससे ये डायरेक्टली कनेक्ट हो गया है। जो एप्पल कारप्ले है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो गया है। अभी मैं एक्चुअली पेट्रोल बहुत कम दिखा रहा है, तो एक पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं और फिर आगे की बातें करेंगे। तो ये आप देखिए ना, मेरे बगल से बाइक आई है और रडार दिखाने लगा, ये आया। सो काफ़ी अच्छा है। मतलब अभी जैसे पीछे से एक बाइक आ रही है और देखता हूँ ये पीछे बाइक आ रही है, दोनों साइड में लेफ़्ट राइट से भी जा रही है, तो मुझे उसके रडार के सिग्नल्स आ रहे हैं। सो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। अगर आप तेज़ी से अगर कोई व्हीकल आ रहा है और आप नहीं डिटेक्ट कर पाए तो एटलीस्ट आपको रडार पकड़ के दिखा देता है।
सो ये मुझे इसका बहुत अच्छा फीचर लगा इसका, तो दैट्स द रीज़न यू नो आई डेलिबरेटली पिक्ड दिस वन हैविंग अ फीचर कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन BSD। सो जिसकी वजह से मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा फीचर है, और ये हमारे और आपके जैसे जो राइडर हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, स्पेशली हाईवेज़ में जब आप हाई स्पीड पे जाते हैं ना और आपके पीछे भी कोई जो व्हीकल है वो भी हाई स्पीड में है, तो यू नो इट रियली हेल्प्स यू। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर यूनिट। मैंने कैमरे को हेलमेट से हटा के सामने विंडशील्ड पे लगा दिया है, और हो सकता है कि ये फुटेज थोड़ी सी शेकी आए, आई एम नॉट श्योर कि शेकी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर शेकी आ रही है तो जस्ट बेयर विद मी फॉर सम टाइम। और मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है यहाँ तक तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एज वेल एज शेयर। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में आपसे बहुत जल्दी, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड राइड विथ फुल गियर एंड फुल सेफ्टी।